हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? तो देखिए, हम लोग आज जा रहे हैं गांव। वहाँ पे SIR का फॉर्म भरा जा रहा था, इसलिए हम लोगों को बुलाया गया था। तो इमरजेंसी में हमको अब जाना पड़ रहा है गांव। यहाँ पे हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं। बहुत ही मुश्किल से ट्रेन मिली, वरना ट्रेन आज छूट जाती हम लोगों की। लेकिन कैसे तैसे करके हमने ट्रेन को पकड़ लिया। और यहाँ पर ट्रेन पे बैठने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं। मेरे हस्बैंड को इमरजेंसी में टिकट मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए इनका टिकट नहीं हुआ था। मतलब हुआ था, चालू का टिकट हुआ था। तो ये हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। और ऐसे खड़े हुए हैं कि जैसे लग रहा है कि इनका ही टिकट नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों का टिकट नहीं हुआ था। ये डरे हुए थे सबसे ज़्यादा। बैठने के बाद यहाँ रात में हम लोगों को लगी थी भूख। जल्दी जल्दी हमने कुछ खाना रख के ला नहीं पाए, तो यहाँ ट्रेन से ही खाना लिया था हम लोगों ने। ऑर्डर किया था, खाने में था चावल था और मटर पनीर थी और क्या कहती है हेलो एवरीवन, आज हमारे में ट्रेन में बैठी है, वहाँ से यहाँ आई है। हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग ने ट्रेन पे खाना खाया, फिर बैठे हैं, फिर हमने हमारी फुप्पू के घर चलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारी ट्रेन में बैठ के सीधा गाँव जाएंगे। खाना खाया हमने, फिर चुप्पे बैठे। आज खांसी बहुत हो रही है, हवा भी चल रही है थोड़ा। हमारे लोग ट्रेन में हेलो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में बैठकर अपने गाँव। यहाँ का खाना खाया तो बहुत अच्छा था। हम लोग आंटी को याद करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को चैनल करें ना भूलिए करना। ये लोग सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन सो नहीं रही थी। बहुत शैतानी कर रही थी दोनों लोग, एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। कम्बल पूरा नीचे जा रहा है। हमको यहाँ पे महारा सो गए हैं। ट्रेन पे सारे लोग सो चुके हैं, हमारे आदमी लोग सो गए हैं, क्योंकि इनका टिकट नहीं हुआ। तो ये बैठ नहीं रहे थे, महारानी बैठे से खड़े हुए थे। और यहाँ पे महारानी कहाँ जा रही है? सब लोग सो रहे थे, सिर्फ यही लोग जग रहे थे। बता दो कहाँ जा रही है, हम जल्दी बताओ। इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार था जाने का। पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? इनका बहुत इंतजार था, इसलिए लोग जग रहे थे। हम लोग जा रहे हैं बलुआ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जो खोल दिया। दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। इसलिए हमने बच्चों को किसी तरह से अंदर बैठाल कर उन लोगों को हल्की हल्की चादर उड़ा दिया है। पता नहीं क्यों गांव में पहुँचते ही इतना सुकून मिलता है। हवा मिलती है ठंडी ठंडी देखने के लिए, और खेत मिलते हैं। ये सब चीज़ वहाँ पे बहुत मिस होता है, देखने को नहीं मिलता जल्दी। तो हमने कहा इसका भी वीडियो बना ले। यहाँ पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो इसलिए जो है चुपचाप से बैठी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड के तो देख रहे थे भाप निकल रही है मुंह से, वही देख रहे थे। और यहाँ पे इनको ज़्यादा ही जाड़ा लग रहा था, तो हमने अपनी शाल निकाल कर इनको उड़ा दिया है, क्योंकि भैया बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लगती है। इसीलिए जितना हो सकता है मैंने रास्ते में इन लोगों को बचाते हुए लेके गए। दरियाबाद स्टेशन पे उतरे थे। यहाँ से थोड़ी दूर है, कम से कम 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा गांव। तो अभी यहाँ बिल्कुल सुबह का टाइम है, 5 बजे हम लोग उतरे थे। और सामान रखते रखते रिक्शे पे बैठते बैठते 5:30-6 बज गई थी। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा लेट हो गया था। फिलहाल तो ट्रेन बहुत लेट थी, लेकिन फिर भी हम लोग स्टेशन सही टाइम पर पहुँच गए थे। शादी के बाद हम
पहली बार जा रहे हैं अपने गांव। हम दिल्ली में ही रहते थे शुरू से ही, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं गांव। देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा होता है। हमारे बच्चे तो बहुत खुश है जाने के लिए, रोज़ कह रहे थे कि गांव कब जाओगी मम्मी, गांव कब जाओगी। गांव में मेरे ससुराल में मेरे कोई नहीं रहता, ना मेरी सास है ना ससुर हैं, और एक जेठानी रहती हैं, वो बगल में रहती हैं, उनका अलग घर बना हुआ है। एक जेठानी मेरे घर में रहती हुई, ननद के साथ में रहती हुई हैं, और ननद के साथ में मेरी पटती नहीं है बिल्कुल भी, मुझसे बहुत झगड़ा करती हैं। सच बताएं तो हम सिर्फ उनकी ही वजह से गांव अपना ससुराल छोड़कर दिल्ली में रह रहे थे, क्योंकि वो बहुत लड़ाई करती थी हमसे। यही है वो गांव जहां पर आज से 7 साल पहले पंचायत लगाई गई थी मेरे लिए। ये वही गांव, वहाँ फिर से आए हैं। नई नई ताज़ी यादें ताज़ी हो गई हैं, पुरानी यादें ताज़ी हो गई हैं फिर से। ये बनी हुई है दरगाह, यहाँ पे मेला लगता है हर साल। यही वो जगह, यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। घर पहुँचते ही हमने नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड हमको लेके गए थे वहाँ आधार का एड्रेस चेंज करवाने के लिए, पटरंगा। तो यहाँ हम अपने हस्बैंड के साथ आए हुए थे, तो वहाँ पे गए अंदर। मतलब पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने बोला कि मतलब पता नहीं कहाँ बोला जाने के लिए, कहीं दूसरी जगह बोला है जाने के लिए, निवास बनवाने के लिए। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। तो रास्ते में बंदर था जो किसी के झोले से लड्डू निकाल के खा रहा था। तो हम लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, किसी दिन जाएंगे जहाँ बताया है जाने के लिए, वहाँ पर जाएंगे किसी दिन। अभी तो फिलहाल हम वापस आ रहे हैं जाने घर के लिए। ये है वहाँ के बाज़ार पटरंगा के, आगे जाएंगे यहाँ पे मिलेगी अलियाबाद की बाज़ार, जहाँ पर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं। जब कुछ लेना होता है तो वहीं पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी आज, सुबह से कोहरा गिरा था, थोड़ा सा धूप निकली हुई थी, तो इसीलिए हम लोग निकले हुए थे बाहर के लिए आए हुए थे। और अब क्या कहते हैं, जा रहे हैं वापस हम लोग घर। यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए थे, सोच रहे थे कहाँ पे लेटेंगे हम लोग। लेटने के लिए जुगाड़ लगा रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि हम लोग पैरा डाल लें। पहले ज़माने में, मतलब पहले हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे बचपन में, तो हम लोग के घर में ये पड़ता था पैरा जो होता है, उसको हम लोग तो पैरा बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। तो पैरे को सेट करके रहने का हम लोग सोने के लिए जगह बना लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड पेड़ काट रहे थे, क्योंकि आंगन में धूप नहीं आ रही थी, पेड़ काट रहे थे। ये मेरा ससुराल खूबसूरत सा, सुंदर सा, जिसमें ये महल बना हुआ, जिसमें मेरी जेठानी रहती हैं और मेरी ननद रहती हैं। इसके सिवा कोई रह नहीं सकता यहाँ पे। पहले तो ये मेरा था, लेकिन हम जब दिल्ली में रहने लगे तो इस पर कब्जा किसी और का हो गया है, और कोई रहने लगा यहाँ पे। मेरे एक जेठ और जेठानी रहते हैं गांव से थोड़ी दूर पे, तो उन्होंने फ़ोन किया था कि आ जाओ घूमने के लिए, तो हम आए हुए हैं उनके घर। ये मेरे आगे आगे जा रहे हैं, मेरी जेठानी की लड़की है, आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं, सब लोग पीछे पीछे हैं। अब ये मेरे जेठानी का घर सबसे सुकून वाला घर है, सबसे अलग, सबसे सुकून और सबसे अच्छा, खुला खुला बना हुआ है बिल्कुल। गर्मी में भी सुकून, ठंडी में भी सुकून रहता है। शहर में बंद बंद कमरों से तो बहुत अच्छा होता है यहाँ का घर। यहाँ पे रहती है मेरी जेठानी। यहाँ पे मेरी जेठानी आई है, हमने इनको सलाम किया, और ये भी कोई आया था इनके घर में। हमको पता नहीं क्यों जब भी आते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, आते हैं तो यहाँ ज़रूर रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे, फिर यहाँ से जाना था, मेरी एक सहेली है उसके यहाँ घूमने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद अब जा रहे थे उसके घर में, अफसाना के घर जा रहे थे हम लोग घूमने। उन्होंने बुलाया था हम लोगों को दावत पे, तभी हम लोग जा रहे हैं। इतने सारे जितने लोग दिख रहे हैं, इतने लोग आए थे साथ में जाने के लिए। पीछे पीछे हम हैं, आगे से ये लोग जा रही हैं। तो यहाँ रास्ते में पड़ा था मेरी जेठानी का ससुराल। वो पूछ रही थी कहाँ जा रही हो, हमने कहा कि जा रहे हैं काम, घूमने जा रहे हैं, थोड़ी देर में, टाइम नहीं है। वो बोल रही थी बैठ जाओ यहाँ पे भी, आ जाओ, रुक जाओ, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था, मतलब शाम हो गई थी, घर भी जाना था, घर भी बहुत दूर था, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग निकल के चले गए हैं। फिर किसी दिन आएंगे तो आएंगे यहाँ पर घूमने। हम लोग सब जगह से घूम फिर कर फिर वापस से जेठानी के घर पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हम लोगों का वेट कर रहे थे कि हम लोग आएँ जल्दी से, तो लेकर हम लोग को घर जाएंगे। तो ये मेरे जेठानी का घर है, जो सुकून वाला घर है, सबसे अच्छा। और उन्होंने बहुत सारी बकरी पाल रखी है। यहाँ हम लोग वापस घर के लिए निकल गए हैं, जा रहे हैं वापस घर।
चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।